सियावर रामचंद्र जी की जय। भेंटे रघुवर मातु सब करे प्रबोध परितोष। अम्बरीश आधीन जग काहू न दे दोष। सियावर रामचंद्र जी की जय। भगवान राम चित्रकूट में भरत जी मिलवे गए तो वहां पर भगवान राम जी अपनी माताओं से मिल रहे। तो भेंटी रघुवर मातु सब, माताओं से भगवान राम ने सबसे भेंट कर ली। करी प्रबोध परितोष। प्रबोध का अर्थ है मतलब समझाना, ज्ञान देना, शिक्षा देना। इस प्रकार से माताओं ज्ञान देकर समझाए। अम्ब ईश आधीन जग, माताओं से कह रहे कि हे मैया, जो सारो संसार जो है वो कौन के अधीन है, कौन के बल पर चलत है? जो सारो संसार ईश्वर के बल पर है। कि अम्ब ईश आधीन जग, जो जगत है वो अपने बस में नहीं है कि अपनी मनमानी हो जाए, वो ईश्वर के बस में। जो ईश्वर चाहता वही होता है। तो काऊ न दे दोष। अब जहां में कोई एक दूसरे दोष दे, अब माता क्या कहिए, कोई कहे इन्ने कर दो, उन्ने कर दो, मंत्रा ने कर दो, तो जवाब गलत। क्योंकि कोई के बस में कोई बात नहीं है। जब भगवान राम जी ज्ञान दे के सब माताओं समझा रहे हैं। हाँ, गुरु ते पद बंदे दो भाई। सहत बे प्रति जे संग आई। माताओं से भेंट करके राम जी अब गुरु की जो वशिष्ठ जी की जो पत्नी है उन माताओं से मिलती है, गुरु पत्नियों से। हाँ, गुरु तीय पद, गुरु जी की जो पत्नी है उनके चरणों में बार बार राम जी, दोनों भाई भरत और राम जी, नहीं लक्ष्मण जी और राम, लक्ष्मण जी। हाँ, गुरु तीय पद बंदे दो भाई, दोनों भैयाओं ने गुरुओं की पत्नियों को मतलब चरणों में वंदना करते, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। और सहित विप्र तीय जे संग आई, उनके संग में जो ब्राह्मणों की पत्नियां थी उनके चरणों में दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। हाँ, गंग गोर सम सब सन्मानी। जे आशीष मुदित मृदुबानी। अब उनको भगवान राम जी कैसे स्वागत करते हुए गुरु पत्नियों को, ब्राह्मणों की पत्नियों को, कि गंगे गौरी सम, गंगा जी मैया के समान सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। माता पार्वती के समान आदर करते हैं। हाँ, कौन को आदर करते हैं? गुरु पत्नियों के संग माने ब्राह्मणों की पत्नी, ब्राह्मणियों की आई जो हमारे सबके मतलब गुरु पत्नी है और उनके संग जो ब्राह्मणों की पत्नी आई, उनको आदर भगवान राम जी और लक्ष्मण जी इस प्रकार से करते जैसे कोई गंगा जी ये पूजे, गंगा मैया गोरा माता है पूजे। इस प्रकार से राम जी ने उनका आदर स्वागत सम्मान किया। और दे शीश मुदित मृदुबानी, बे सब स्त्रियां राम जी है, लक्ष्मण जी है, मन माप मतलब आनंदित होकर, प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती। हाँ, मानते आशीष मुदित मृदु वाणी, कोमल वाणी से प्रसन्न होकर राम जी लक्ष्मण जी है आशीर्वाद देते। हाँ, तु गहि पद लगे सुमित्रायंका। जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। गहि पद लगे सुमित्रा अंका। माता सुमित्रा जी के चरणों में दोनों भाई लक्ष्मण जी और राम जी जान के एक एक चरण दोनों ने पकड़ा है। हाँ, तो वे क्या कर रही हैं? अपने शरीर से ऐसे चिपका रही हैं लक्ष्मण जी और राम जी सुमित्रा मैया जैसे कोई कंगाल है और को माया मिल गई और समेट हुए पर कोई कंगाल। ऐसी माता सुमित्रा राम है और लक्ष्मण जी समेट रहे, दो ही भाइयों संग समेट के छाती से लगा रहे। जैसे कोई ये माया मिल जाए तो वो तो फिर समेट भी पर। ऐसी माता सुमित्रा राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगा।
पुनि जननी चरणन दो भ्राता, पर प्रेम व्याकुल सब गाता। पुनि जननी आने पुनि आने फिर अपनी माता कौशल्या के चरणों में दोनों भाई राम लक्ष्मण फिर पकड़ लिए। कौन के चरण? कौशल्या मैया के। और परे प्रेम व्याकुल सब गाता, शरीर से बिल्कुल व्याकुल है, इतने गदगद है शरीर की, कोई सद्बोध नहीं, सद्बोध नहीं। अति अनुराग अम्ब उरलाए, नयन स्नेह सलिल अनवाए। अब दो ही भैया अपने अपने चरण पकड़े हैं, एक एक माता कौशल्या के। तो अति अनुराग अम्ब उरलाए, माता ने अपनी हृदय से लगा ला। और तो अर्थ होता है पुरानी का हो, अम्मा ने का हो माँ, और आने हृदय, हृदय से छाती से माता कौशल्या ने राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाइयों में लगा ला। और क्या कर रही हैं कि नैन स्नेह सरिल अनवाही, नेत्रों से ऐसे आंसू बरसाए माता कौशल्या जी ने कि दोनों भाइयों को स्नान करा दिया अपने नेत्रों के आंसुओं से। साफ चौपाई कह रही कि नैन स्नेह, नैन हाँ, सरिल अनवाय, सरिल आने जल, स्नेह के जल से, नेत्रों के आंसुओं से राम जी है और लक्ष्मण जी है स्नान करवा, इतने आंसू गिरे माता कौशल्या के। तुते ही अवसर कर हर्ष विषादु, किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। भाव तुलसीदास जी कह रहे कि ते ही अवसर कर हर्ष विषादु, बस हमें हर्ष को भी पार नहीं है और विषादानी दुख को भी कोई पार नहीं। किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु, अब बोरा आदमी रसगुल्ला खुआ दो, चाहे खटाई खुआ दो, कछु भी चीज खुआ दो, और वहां से पूछो स्वाद कैसा लगा, कैसा स्वाद। हाँ, तो वो बोरा आदमी का स्वाद बस बता दे। तो बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं हम तो जो दो ही चीजों में देख के प्रेम है, मतलब और जो हर्ष और विषाद जो है, दुख और सुख, बाको विवरण तो हम ऐसा नहीं कर सके जैसे बोरा स्वाद नहीं कर सकते। सही बात। इस प्रकार से हमसे कछु नहीं बन रहा, बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं। तुम मिली जन नहीं सानुज रघुराऊ, गुरु सन कहे वो किधारे पाऊ। मिली जननी सानुज रघुराऊ, और माताएं जो होती सबसे रघुनाथ जी मिले। मामा मिली जननी सानुज रघुराऊ, प्रेम पूर्वक सब माताओं से राम जी मिलते हैं। अब अपनी रामायण में अपने सभी तीन को पता है, मतलब दूसरी रामायण में 350 राजा दशरथ की रानियां थी। वाल्मीकि रामायण में है, आनंद रामायण में अलग अलग विवरण है। तो ये तो माताएं थोड़ा होती, तो ये तो इसलिए यहाँ सो शब्द आओ मिल जननी सानुज रघुराऊ, सानु जाने भैया सहित रघुनाथ जी सब माताओं से। और गुरु से ने कहो कि धरिए पाऊं, और गुरु जी से कह रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज से, राम जी का आश्रम में पग धरिए महाराज, चलिए आप। हाँ, पुरजन पाए मुनीस नियोगु, जल थल तक तक उतरे लोगु। जब गुरुजी से राम जी ने पांव धरो तो गुरुजी ने आदेश करो पुरजन के लोगों, गांव वालों, अयोध्या वासियों है का कई पुरजन पाए मुनीस नियोग, मुनि ने कही सबसे कि भैया तुम भी क्या करो, जल और थल देखकर अपने अपने स्थान जमा लो। थल को मतलब वो तो मैदान, जल को मतलब वो नदी मंदाकिनी का किनारा। हाँ, मंदाकिनी के किनारे पर स्थान देखकर, मैदान देखकर अपने अपने सबके डेरा जमा लो। हाँ, तक उतरे लोग, सबने भी अपनो अपनो विचार कर लो भाई हम लोग डेरा जो सबने बना ली योजना बना ली। महेश्वर मंत्री मात गुरु, गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गमन किए, भरत लखन रघुनाथ, सियावर रामचंद्र जी की जय। देखो भरत जब गए थे तो पूरी सेना है चतुरंगनी उन्ना भैया, एक दो हो, 1000 2000 हो तो बारी गिनती नहीं कर सकते। सही बात। तो इतने देखो भगवान की स्कीम का है कि माहेश्वर आने ब्राह्मणों है
मंत्रियों है, माताओं है, गुरुजी है, गने लोग, इन्हें गिने लोग, चुने चुने लोग मुन्ना भाई, अच्छे अच्छे लोग लिए साथ, अपनी कुटिया के लिए साथ में ले लिए, कल कुटिया में चलिए। पावन आश्रम गमन किए, मतलब अपने पवित्र आश्रम राम जी ने इन्हें संग लेकर गमन किया, यानी पहुंच गए आश्रम में। और भरत लक्ष्मण रघुनाथ, भरत जी हैं, लक्ष्मण जी रघुनाथ जी तीनों साथ में, मानो जी इन्हें के लोग हैं, मैं समझो घर परिवार के, गुरु जी हैं, पंडित जी हैं, मंत्री लोग हैं बड़े बड़े, माता हैं, गुरु हैं, जी लोगों साथ में कुटिया में ले गए राम। तुसी आए मुनिवर पग लागी, उचित आशीष लही मन मांगी। अब्बा मंगलवार की अगर खबर हुए तो शत्रुघ्न ने सीता जी को छोड़ गए। कैसे नहीं करिए सीता जी के तो पड़ने की बात नहीं आई है, में भी ला थे कैसे जाओ ऐसे ठीक तो सीए आए मुनिवर पग लागी, सीए आए मुनिवर पग लागी, मतलब सीता जी ने आकर वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और उचित आशीष लही मन मांगी, मतलब जो उचित आशीर्वाद थी वह गुरु जी ने सीता जी को दिया। तो गुरुपत नहीं मुनि तिन्ह समेता, मिली प्रेम कह जाए न जेता। गुरु पत्नी है मुनि तिय समेता, जहां में देखो शब्द है बहुवाची शब्द लग जाते हैं। गुरु पत्नी है मतलब अकेली नहीं है, वो है उनके संग में। और फिर जो भी बहुवाची शब्द है कि मुनि तिहन समेता, हाँ मतलब बहुत झुंड है गुरुओं की पत्नियों को और ब्राह्मणों की पत्नियों को, एक दो नहीं है, बहुत झुंड है, मतलब बहुवाची शब्द है भाई। और मिली प्रेम कही जाए न जीते, ऐसे प्रेम पूर्वक माता सीता जी सबसे मिल रही हैं जो प्रेम कहो नहीं जा सकते, इतने स्नेह और प्रेम से सीता मैया इनसे मिल रही हैं। हाँ पद्धति देखो मिलवे की मुन्ना भैया, सही है। बंदे बंदे पगसिए सब ही के, आशीष बचन लहे प्रिय जी के। बंदी पग सीए सभी के, माता सीता ने सबके चरणों में वंदना करी मुन्ना भाई, एक एक करके सबके चरणों में माता सीता जी ने प्रणाम किया, वंदना की और आशीष वचन लगे प्रिय जी के, जो हृदय में अच्छे लग रहे थे ऐसे आशीष वचन मिलने, खुश होकर सबने सीता मैया आशीर्वाद। हाँ तो सासु सकल जब सीय निहारी, मुँह नयन सह में सुकुमारी। अब जो चौपाई में ऐसो अर्थ है कि दो ही तन लागू हो मुन्ना भैया, समझ में बारे समझो उपजाती। सासु सकल जब सीए निहारी, कौन ने देखी? सासु और माता। सासु सकल जब सीए निहारी, सीता जी ने देखी, सीता जी ने देखी। अब देखो दो ही तन अर्थ लगे जो चौपाई को बहुत बारीकी है रामायण मुन्ना भैया, यहाँ सो नहीं है। अब ये तो बुद्धि लगाओ कि कौन ने कौन से कही लगाओ, अच्छा मुन्ना भाई। सासु सकल जब सीए निहारी, अब इतने शब्दारों सासुओं ने सीता मैया है देखी, और अपन जा अर्थ ऐसा भी कर सकते, सीता मैया ने सासुओं जब सबके चरण पर रही है वे मुन्ना भैया, सासुओं भी देखी फिर उन्हीं के चरण छू के सासुओं ने देखी, जो अर्थ भी लग सके। और मुदेव नैन सेने में सुकुमारी, जब सासुओं सीता मैया ने देखी तो स्वयं होकर डर गई कि मैया तो सब सफेद साड़ी पहने हैं, ये तो विधवा हो। तो ऐसो देख के माता सीता जी स्वयं गई, डर गई, भयभीत हो गई। ऐसी सुकुमारी सीता देख कर भयभीत हो गई। मतलब मुन्ना भाई वो ऐसो अर्थ भी लगा कि सीता जी है देख कर माता सबरी स्वयं गई कि देखो कितने सुखों की, और आज ये कपड़ा पहने मैया सीता, इसलिए चौपाई को दो ही तरह लगा। हाँ मुन्ना भाई। तो परे बधिक वस मनहु मराली,
काहे कीन करतार कुचाली। अब परी बधिक बस मनऊ मराली, जैसे हंसनी है और कोई शिकारी न बाए जाल में फंसा लई कोई काहे फंसा लो हंसे हंसनी है हंसनी, इसलिए स्त्री शब्द हो जरूरी, माता सीता के ऊपर है जरूर। तो हंसनी है जैसे कोई शिकारी आकर फंसा ले मुन्ना भैया। तो परी बधिक बस बात जो वध करने वालों शिकारी उसके बस में जाल में फंसी हुई है। कौन बोले यार, बोलो कहानी मुन्ना भाई तुम्हें नहीं आ रही समझ बात? आ रही ना। कब फंसी है हंसनी? तो ऐसो हमारे सवाल पे जवाब करो तो थोड़ा मजा आएगा। हाँ है ना बात सही? बिल्कुल समझावे को आनंद आ ना। हाँ। परी बधिक बस मनऊ मराले, यानी हंसनी बधिक आने शिकारी के बस में और पड़ी हो। तो जहां में बधिक कौन है? इतने मंत्रा और कैकई जो हैं ये बधिक है, मतलब शिकारी हैं, और इनने माता सीता रूपी हंसनी है अपने जाल में फंसा लेंगे। या कुछ जो अर्थ आई बात समझ में? बधिक अर्थ जो है परी बधिक बस मनहु मराली, जैसे शिकारी के हाथ में हंसनी फंसी हो, इसी प्रकार माता सीता कैकई के जाल में आज फंसी डली है ये जंगल में। सही मुन्ना भैया जाके उपमा जा इतनी गहराई है यार, तुम भाई एक एक शब्द समझो तो, और हाउ कहो जब हम आत्मा प्रसन्न हुए मुन्ना भैया। सही है। वो काय कीन करतार कुचाली, करतार की जो कुचाल है वह बड़ी विचित्र, बाकी आगे कोई की नहीं चले। तो जाको सीधी सी उपमा है कि जैसे शिकारी के हाथ में हंसनी फंस गई हो, इसी प्रकार के कई रूपी जो बधिक है शिकारी है माने माता सीता है फंसा दी बियमान जंगल में मुन्ना भैया। हाँ तो तिन्ह सिए निरखे कपट दुख पावा, सो सब सहय जो देव सहावा। तिन्ह सिए निरखी, जब इनने सबने सीता जी ये देखी कि ये तो बहुत दुख में डूबी है सीता जी, बधिक के समान फंसी डली। हाँ जैसे कोई शिकारी ने और कोई पक्षी फंसा लो वो व्याकुल हो रहा हो, ऐसी सीता व्याकुल है, बहुत दुखी है सीता मुन्ना भैया। और सो सब सहाई जो देव सहावा, मनो का करो अब आदमी की कोई की बस की नहीं चले, जो देव है ईश्वर है जो जे सो दुख और सुख देव आए भोगना पड़ा, बाकी नहीं चलेगा मुन्ना भैया। सही है। तो तु जनक सुता तब और धरि धीरा, नील नलिन लोचन भरि नीरा। जनक सुता तब और धरि धीरा, फिर माता सीता ने अपने हृदय में धैर्य धारण किया, और नील नलिन नीले नीले आंखों के कमल जैसे नीले कमल जैसे नेत्र माता सीता के, लोचन भर वारी ऐसे नीले कमल जैसे नेत्रों में माता सीता के आंसू जला। तुम मिले सकल सा सुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा मही छाई। मिली सकल सा सुन सिय जाई, सब माताओं से सीता जी मिल रही हैं। जब माता सीता और सासें जब मिल रही हैं तो बस समय बाबा लिख रहे हैं कि तेही अवसर उस मौके पर करुणा मही छाई यानी पृथ्वी पर करुणा छा गई मुन्ना भैया। जब माता सीता उस सास में मिल गई तो पृथ्वी का छा गई करुणा दया, दुख ही दुख। हाँ तु लाग लाग पग सवन सिय, भेटत यतु अनुराग। हृदय असी सही प्रेम वश, रहियो भरे सुहाग। सियावर रामचंद्र जी की जय। और राम जी यहाँ पर जो मिले न मुन्ना भाई और माता सीता मिली है तो जिन्नत अनगिनत रूप बना के मिली है, एक एक से अगर मिलती तो नहीं मिल पाती, एक से मिलते तो कहाँ मिल पाए। ये तो भगवान की जो लीला है सब कोई ने नहीं सब कोई नहीं जान पाए। भगवान मिले सबसे क्षण भर में सबसे मिल लो, अब करोड़ों आदमियों से एक क्षण में मिल जाए कोई नहीं, वहाँ कई रूप बना रहे इतने आदमी। सही है। सीता ने भी ऐसे कई रूप बनाए, माता सीता जितनी माता है जितने रूप बना रहे बढ़िया सबसे मिल लो।
नहीं एक एक करके तो महीनों से बीत जाते। ऐसे माता सीता ने कहा और ऐसे इसी राम हाँ। भगवान ने किया। और ईश्वर सब कुछ कर सकता है। तो लागी लागी पग सवनी सी है, सीता जी सबके चरणों में बार बार लगती हैं, चरण छूती हैं हाँ। और भेंटती यति अनुराग और प्रेम पूर्वक माता की सीता जी से भेंट करती है। और भेंट को अर्थ जो हो के दो ही पार्टी से, जैसे बिटिया की जब भेंट अपन विदा करता है तो भेंट आता है, यानी दोनों प्रकार से रो रही, माता जी रो रही सीता जी और सासू जी रो रो के मिल रहे हैं। सास में हाँ, भेंट को अर्थ हो तो रोना। हाँ, और हृदय सी सही प्रेम बस, प्रेम के वशीभूत होकर हृदय से आशीर्वाद देती हैं सीता जी। रहो हरि सुहाग, जब तक सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी रहे जब तक तुम सुहाग रहो, पतिव्रता हो। हाँ, तो बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठे सवाई कहो गुरु ज्ञानी। विकल सनेसिये सब रानी, उस समय ऐसी व्याकुलता छा गई कि सीता भी व्याकुल है और सब माताएं भी व्याकुल। व्याकुलता मतलब छाई है पूरे में है? अब ऐसे में जब व्याकुलता और जब दुखी दूर कैसे करें, तो गुरु जी बोले वशिष्ठ जी कि बैठे सवाई कहो गुरु ज्ञानी। गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी बड़े ज्ञानी हैं, उनने कहा कि सब लोग बैठ जाओ। सब जने बैठो बाबा। हाँ, सब है गुरु जी ने बैठाओ। बैठा न बेटे मंगन हते का और कुछ सब सदा ही है बोलने तो हमारे सही। तो हमारे पूरे डूबे थे। हाँ। सही है। तु नृप कर सुर कहीं पुर जगत कहीं जगत हो, कही जगत गत जग गति मायक मुनिनाथा, और कहे कछुक परमारथ गाथा। कहीं जगत गति माये, जगत की संसार सागर बताओगे जो मायामय है। संसार जो कैसो है, मायामय संसार है जो आज ही और वादिन भी थो मायक, अरे माया से बनो हूँ संसार है जो। मुनिनाथ ने कही जवाब वशिष्ठ जी ने, और फिर कही कहे कछुक परमार्थ गाथा। अब वे कह रहे परमार्थ की बात, जो संसार परमार्थ नहीं है, जो मायक है। मुन्ना भाई मतलब संसार में सब माया से हमरो तुमरो लगो है, और अगर परमार्थ की बात करो तो हमरो तुमरो यही नहीं है। सही है? है। कुछ नहीं है। तो गुरु जी ने दो ही प्रकार से समझाओ जी में दो ही पार्टी को दुख दूर हुए कि जो तुम सब देख रहे हो, जो सपनों देख रहे हो, जो सत्य नहीं है, जो तो मायक है, जो परमार्थ नहीं है। मुन्ना भाई परमार्थ नहीं है। आज अपन जो परिवार घर परिवार जो देख रहे हैं हमरो तुमरो, जो परमार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं। जो सब मायामय, सब नाशवान हो। गुरु जी ने जब बात सब समझाई कि जो तो आंखों से जो दुख मना रहा है ना, जो तो एक सपनों देख रहा है, जो दुख की चीज नहीं, जो परमार्थ नहीं है, जो तो मायामय संसार हो। हमरो हमें प्यारो लगा, तुम्हें प्यारो लगा, तो मोर में माया, तो मायामय संसार। सवाई प्यारे लगने चाहिए। परमार्थ में तो सब प्यारे लगने चाहिए। आत्मा जो है वह सब एक है, उनने मेरो तेरो नहीं है उसमें जो सवाल। हाँ, उन्हें तो मेरे तेरो है, तो मतलब माया से बनो जो संसार, मिलमान माया से। हाँ सही है। तु नृप कर सुरपुर गमन सुनावा, सुन रघुनाथ दुसह दुख पावा। जय ज्ञान दृष्टि जय इसलिए दैती राम ने पहल सावचेत कर दो सभे कि दशरथ जी की जब बात सुनाए तो सब सहन कर ले। तो पहल जब बात को ज्ञान दे दो जाए कि जो संसार बेकार है, मायामय है, जाने आए हैं सो मरने हैं। मुन्ना भैया जब आज गुरु जी ने पहल सब समझा दे कि हम जो बड़ी बात बोलवे जा रहे हैं वहां में कोई बेहोशी न हो जाए, हट फैल न हो जाए, बस बड़ी बात सुनाओ चाह रहे हैं गुरुदेव। क्या सुनाई जब बात में निरपेक्ष स्वरपुर कि दशरथ जी स्वर्ग चले गए, खत्म हो गए, मृत्यु हो गई दशरथ जी की। जब आज सुनाने जी कुमार जो सब बताई बने पहल सावधान कर दे कि भैया जो संसार झूठो है, फिर पंच माया है। तो कई अब गुरु जी ने सबके बीच में कही भैया कि दशरथ जी स्वर्ग चले गए, दशरथ जी की मृत्यु हो गई, जो बहुत कठिन शब्द भैया क्योंकि परिवार में बोलो, इसलिए सावधान कर। तो जहां मैं निरपकर सुरपुर गबन सुनावा, अब सुनाई गुरु जी ने बाद में जब पहले सारे समझा
हैं? और सुनी रघुनाथ दुसह दुख दावा पावा। राम जी ने मन जब सुनी तो इतना दुसह दुख हुआ जो सहा नहीं जा सकता मुन्ना भैया। और हर व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु सुन के उतना ही दुख आज भी होता। हाँ, सही है। क्षण भर के लाने तो वो आदमी अपनी हौसला भूल जाए मुन्ना भैया। सही। मतलब माँ हो चाहे पिता हो चाहे कोई हो, वह एक शब्द ही सुन के आदमी की मतलब बेभूल हो जाता है हाँ, कछु क्षण के लिए। तो राम जी इतनो दुख भाव कि जिको अपार लिखो पार नहीं है बाबू। तो सही। हाँ चल। तुम मरण हे तु निज नेह विचारी, भय अति बिकल धीरे धुरधारी। अब दशरथ जी को मरण मृत्यु तो भाई दशरथ जी मरवे को कारण राम जी ने जान लो कि दशरथ जी की मृत्यु का है मुन्ना भाई। हाँ? तो मरण है तू निज नेह, हमरो स्नेह राम हमरो हमसे दशरथ जी को स्नेह अधिक थो। हाँ, सही है। हमरो हमसे राम जी मतलब अपने आप में सोच रहे हैं कि पिताजी को प्रेम जो थो हमसे अधिक थो। इस कारण से पिताजी की मृत्यु भई होगी। जहां मैंने अर्थ लगा दो मरण हेतु, मरने का कारण है निज नेह विचारी। राम जी ने जान लो कि मैं से ज्यादा स्नेह कर, इसलिए हाथों में से इसलिए पिताजी चाहिए। तो भय अति विकल धीर धुरधारी, जी धीर की धुरा को धारण करने वाले रघुनाथ जी अपने पिताजी के दुख में इतने दुखी हुए जे की बाबत तुलना नहीं लिख सकते, इतने दुखी हुए। हाँ तो कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लक्षण सीय सब रानी। भैया बहुत दुख हो रहा हो। अरे काय नहीं। पुलिस आने इंद्र को वज्र लग गया हो, ऐसी बात सुनकर का पिता की मृत्यु हो गई जैसे छाती में कोई न वज्र मार दो। कठोर वचन है जो सहन नहीं हो सके, इतना कठोर वज्र कठोर के समान। सुनत कटुवानी, बड़ी कटुवानी सुनी नहीं जा रही। और बिलपति लक्षण, अब वहां पर भैया सब बिल्कुल व्याकुल होकर सब रुदन करने, सब रुदन। हाँ बिलपति आने बिलपति किलपना, खिलाफना। हाँ सब लोग जहां तहां रोने लगे किलपने लगे। लक्षण सी सब रानी, रानी है भी लक्ष्मण भी और सीता जो राम जी को दुख तो ले बताओ कभी इनसे तो बोलते नहीं। हाँ इस प्रकार से होता है, मतलब इतना अधिक दुख पूरे परिवारों में फैल चुको। सही। हाँ तो शोक विकल अति सकल समाजू, मानहु राज अकाज आजू। शोक विकल अति सकल समाज, पूरा समाज अयोध्या सहित पूरा परिवार शोक के समुद्र में डूब गया। सही। मानव राज अकाजे आजू। ऐसा लगे दशरथ जी की मृत्यु अब भई भई इतना ही भई, मतलब तत्काल भई। मतलब इतना ताजो दुख होगा जबकि बीती हुई बात मन जब सुनी तो ताज दुख हुआ। मन ऐसा लगा कि अब भी ये मृत्यु हुई दशरथ जी की। हाँ इतना दुख हुआ दोनों सभी। तुम मुनिवर बहुर राम समझाए, सह समाज सुर सरस नहाए। मुनिवर बहुरी राम समझाए, मुनि वशिष्ठ जी ने राम जी को समझाया कि भैया व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है जी। और सह समाज सुर सरित नहाए, समाज सहित सबने मंदाकिनी में फिर सभी लोगों ने स्नान किया। बहुत बढ़िया। व्रत निरंबो ते दिन प्रभु कीन्हा, मुनहि कहे जल काहू न लीन्हा। व्रत निरंबु ते दिन प्रभु कीन्हा, उस दिन तो भोजन की बात नहीं, किसी ने जलपान भी नहीं किया उस दिन। इतने दुख में डूबे रहे कि निरंजन रहे, मतलब बिना जल के रहे। सही बात। हाँ और मुनि कहे जल काऊ न लीना, मुनि ने कहा कि भाई जल तो पी लो सब लोग। मन मुनि के कहवे पे भी जल नहीं पियो किसी ने उस दिन मुन्ना भैया। हाँ जलपान किसी ने नहीं किया। भोर भय रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन।
श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सब सादर कीन्ह सियावर रामचंद्र जी की जय। ये रात्रि में भई है जब बात, इसलिए भोर की बात लिखी। आओ जहाँ में है भोर भय, भोर आने सोवे होगा सवेरे रहो नहीं जो मुनि आयो दिन, जो वशिष्ठ जी ने राम जी जो आज्ञा सवेरे जान कर जो बात कही वो है राम जी सब कर रहा है। क्या कर रहा है? श्रद्धा भक्ति सहित, श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक प्रभु सो सब सादर की, आदर पूर्वक जो वशिष्ठ जी ने कहा, जो मतलब जो विधि कही वे पूरी विधि राम जी ने प्रेम पूर्वक श्रद्धा भक्ति समेत करे। अब जो हो अपनो माने विश्राम पढ़ाओ तमाम देर पढ़ाओ। तुझे ही विधि जुरयो समाज सब, आए जनक नरेश कहेउ पंचदश में सकल, बहुर फिरे जस देश सियावर रामचंद्र जी की जय। तु कर पितु क्रिया वेद जस बरणी, भय पुनीत पातक तम तरणी। भगवान राम जी वशिष्ठ जी कह रहे हो, राम जी कर रहा है श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक। क्या कर रहा है? क्या कही? कार्य पितु क्रिया, पिताजी की जो क्रियाएं होती हैं वेद अनुसार, वेद जस वर्णी, जो वेद में वर्णन की गई वो वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा, राम जी ने उसे प्रेम पूर्वक किया, भक्ति पूर्वक। और भय पुनीत पातक तम तरणी, जो पाप की हरने वाली मंदाकिनी है उसमें राम जी पवित्र हुए। अब इसको अर्थ जो भी है कि आज मंदाकिनी पवित्र हुई, न कोई पहले कोई पिंडदान न हो तो न कोई बात की कीमत थी मंदाकिनी की। हाँ आओ। और जो जितने क्रिया कांड है वशिष्ठ जी ने बताया जी, आज से सुरभाई ने मान्यता मिली ने बड़ाई मिली कौन है? क्रिया कांड और मंदाकिनी, जब राम जी ने ये कार्य किए। और राम जी अगर ये कार्य न कर दे तो आज मंदाकिनी को कौन पूछ रहा हो? कोई विशेष बात नहीं थी। राम जहां गए वहीं तीरथ बने। सही है। तो जाको डबल अर्थ जो हाँ तुझा सुनाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। जासु नाम पावक अघतूला, राम जी को नाम कैसो है? तुम रुई की पहाड़ बना दो और एक लाइटर की चिंगारी मटैया की, एक चिंगारी अगर तुम मार दो तो पूरा रुई जल का भस्म हो जाए। और राम को नाम भी ऐसा ही कि एक बार राम कह दो तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पाप कट दिए। एक जन्म की नहीं कह रहा है, एक दिन आके नहीं कह रहा है, कितने के? करोड़ों जन्म। धार दो रुई से जबलपुर वहां बम्बई वहां और एक ही चिंगारी लगाना बस पूरी जल जाए भस्म हो जाए। तो राम के नाम में भी बह सकती है आगे की चिंगारी, समझो मुन्ना भाई। बहुत बढ़िया। हाँ सही। तो जामा कहाँ है? जा सुनाम अखबार। हाँ, वो सुमरत सकल सुमंगल मूल, राम को नाम सुमर के तो देखो सही है। सब ये मंगल दूर हो जाए, पाप दूर हो जाए और तुम्हारे घर में मंगल ही मंगल न हो जाए तो हम नाम बदल दे। सही है। हाँ मुन्ना भी बड़ा बहुत बढ़िया। शोध सुभयवो साधु सम्मत आस, हाँ तीरथ आवाहन सुर सरी जस। शुद्ध सुभय साधु सम्मत है। भगवान राम जी सब प्रकार से साधुओं की सम्मत के द्वारा आओ। भगवान राम पवित्र हुए, शुद्ध हुए। पिताजी के लिए कार्यक्रम जो करके शुद्ध। हाँ हाँ वो तीरथ आवाहन सुर सरीजस, मतलब इत जैसे गंगा में जाके नदी मिल जाए तो अभी पवित्र, और गंगायान के अगर कोई नदिया में मिल जाए वह नदी है तो भी पवित्र। हमारी बात समझ में आई कि कोई नदी गंगा में आन के मिल गई वह भी पवित्र, और गंगा जी जान के मिल गई कोई नदिया में तो वह भी पवित्र। तो आज जो मंदाकिनी नदी है
राम जी के स्नान करने से बाबी पवित्र हो गई, बाबी गंगा के गंगा समान। गंगा मारती है। हाँ। सही है। हाँ, मन तु शुद्ध भये द्वैवासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। शुद्ध भय दुई वासर बीत भैया, 2 दिन बीत गए, राम जी शुद्ध भय। मन भाई 2 दिन और पहुंच नहीं उतर, भरत जी की गुरु जी की हो रही है, 2 दिन बीत चुके। और बोले गुरु सन राम प्रीते, बड़े प्रेम से। और राम जी अब गुरु जी से क्या बोल रहे हैं मुन्ना भैया? कि नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। अपन के भारी दुख, बड़ो दुख, जहां रावण की भाषा में निपट आने, बहुत बड़ो दुख। निपट को अर्थ बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। हाँ। नाथ लोग सब निपट दुखारी, राम जी ने कही गुरु वशिष्ठ जी से कि महाराज अयोध्या के जितने नर नारी आए सब भारी दुखी दुखी है भाई। कौन ने कही? राम जी ने वशिष्ठ जी से। काय कही? कि देखो महाराज, कंद मूल फल अम्बु आहारी, इतिहास में है ही का। जितना से आए हैं, कोई न फल खा ले, कोई न पत्ता खा ले, कोई न फूल खा ले, कोई न जड़ खा ले, कंद मूल फल है। अब ऐसा 2 दिन हो गए वो के कहाँ के 56 प्रकार के भोजन आ रहा है जंगल में। तो कई महाराज इस कारण से गुरु जी से कह रहे राम जी, ये सब जनता बहुत दुखी समाज। हाँ। तु सानुज भरत सचिव सब माता, देखे मोहे पल जिमि युग जाता। राम जी की भाषा जा है, गुरु जी से क्या कह रहा है? एक एक शब्द सुनो। सानुज भरत, भैया सहित भरत, शत्रुघ्न सहित भरत, सचिव मेरे मंत्री, राम जी कह रहे गुरु जी से, और सब माताएं मेरी, देख मोह, मैं देख कर, राम जी देख देख कर ये सब दुखी हो रहे। पल जिमि युग जा, इनको ये पल युग के समान बीत रहे। गुरु जी से कह रहे वशिष्ठ जी कि जी मैं देख देख के, राम जी कह रहे हैं मेरे जो कुटुंब परिवार सब, कि मैं देख देख के इनको एक पल एक युग के समान बीत रहा हूं। जब कौन ने कही? राम जी ने। कौन से? गुरु जी से। तो गुरु जी अब क्या कह रहे हैं? जब समझो बात दूसरी चौपाई। हाँ। कि सब समेत पुर धारे पाऊं, आप हाय अमरावती राऊ। फिर राम जी ने कही कि महाराज देखो, सब समेत पुर धरिए पाऊं, सभी ले जाओ और अयोध्यापुरी में जाओ। अयोध्यापुरी को प्रस्थान करिए। और आप यहाँ, आप भी यहाँ हो महाराज अयोध्या सुनिए, और पिता भी अमरपुर में, स्वर्ग में, इसलिए महाराज आप यहाँ से प्रस्थान करें। ऐसी राम जी ने कही। तो गुरु जी का कह रहा है तुम बहुत कहे वो सब किया ढिठाई, उचित होए तस करे गोसाई। जय चौपाई में भी राम ही बोले, हम जानते मतलब राम ही बोला जा रहा है, गुरु जी से कह रहा है मुन्ना भाई। बहुत कहूं सब, मैंने महाराज बहुत बात बोल दी अपने आप में। राम जी जब बात ठेस आई तो मैंने तो ज्यादा गुरु जी से बोल दो। ढिठाई क्यों? ढिठाई मैंने आपके सामने जो बोल के ढीठता करी, मतलब अपन से कोई ढीठता कर रहा है, जबरदस्ती कोई बात कर रहा है, अड़ी कर रहा है। तो इस प्रकार की बात राम जी ने कही कि महाराज और उचित होए जैसे करें गोसाई। मैंने तो आपसे कही, मैं आपके हिसाब से उचित हो जैसो करो। हाँ, मैंने जो ढीठता कर दी राम जी कह भी की कि आप लोग सब घर लौट जाओ, मनो आप गुरुदेव हो, आप जो उचित समझो जैसो कीजिए आप। जब राम जी ने जय कही, अब देखो कौन बोल। हाँ। तू धर्म से तू करुणायतन, कस न कहूँ असराम। लोग दुखित दिन दुए दरस, देख लहई विश्राम। सियावर रामचंद्र जी की जय। अब गुरु जी बोले राम जी से, अब राम ही राम बोल रहे थे मुन्ना भाई जी। अब गुरु जी उत्तर दे रहे हैं राम जी। क्या कह रहे हैं कि धर्म सेतु, तुम तो धर्म के पुल हो, आने सेतु। अगर पुल राजा बनवा दे तो छोटी सी चिटिया भी बस पार चली।
तो तुम तो धर्म के सेतु, मतलब धर्म के सेतु माने पुल हो, करुणायतन करुणा के यतन हो राम, धर्म के सेतु हो। और कसने कहूं अस राम तुम ऐसी काय में क्यों का बात पे कह रहे कि मैंने डिटाई कर दी, ये क्यों कह रहे गुरुजी कि राम तुम ऐसी काय में क्यों, तुम तो धर्म के सेतु हो, पालन करने वाले हो, ऐसी राम तुम काय में क्यों। जवाब गुरुजी ने कही, मन गुरुजी से जब राम जी ने कही कि सब लोग दुखी हैं, तो गुरुजी का कह रहा है कि लोग दुखित दिन दुई दरस, वो देख लहाई विश्राम, सुबह न शाम तुमरे जो दर्शन कर रहा है आदमी, वासे को जो यश सुख प्राप्त हो रहा है कि पूरे आनंदमय और पूरे विश्राममय, कोई दुख जनता है, कोई दुख नहीं है हमारा, प्रकार के दुख नहीं, वे भूखे हैं प्यास है, तुम्हारे दर्शनों से वे इतने प्रसन्न है पूरी जनता। गुरु जी ने जब बात कही, राम जी ने कही कि सब दुखी हैं, तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि सब सुखी हैं। मुन्ना भाई जल्दी चाहिए, लोग दुखित दिन दुई दरस, आप दर्शन कर कर लोग कितने सुखी हैं, देख लहाई विश्राम, आप देख देख कर सब आनंदित विश्राम आनंद। हाँ, कोई दुख नहीं है, सुख है। राम बचन सुने सभय समाजू, जनु जल निधि मह बिकल जहाजू। अब राम जी के वचन जब पूरी अयोध्यावासी की जनता ने जब सुने, मुन्ना भैया, तो राम में वचन सुनी सभय समाज, पूरी समाज राम जी के वचनों को सुनकर ऐसी भयभीत भाई, कितनी भयभीत भाई कि जैसे समुद्र में जहाज चल रही हो और हवा उल्टी चल जाए, तूफान चल जाए और नाव डूबे वाली हो, और फिर वह नाव वाले की क्या हालत हो रही हो, कितनों दुख हो रहा। बाबा तुलसीदास जी कह रहे राम जी ने जो घर की बात कही, ऐसे अयोध्यावासियों दुख हो रहा जितो भी नाव वालों हो, जहाज वालों, मुन्ना भाई जहाज जैसे डूबे पे आ रही हो, तूफान चल रहा हो, तो जहाज डूब जे है, इतनी बात जितो दुख होता हो तो जहाज डूबे में, उतने राम जी की बात सुनकर अयोध्यावासियों ने दुख हो, क्या बात कहे सर कि तुम घर चले जाओ, जब आज सुनकर दुख हो रहा अयोध्यावासियों, मुन्ना भाई। हाँ, तो सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। गुरु ने जब राम जी ने घर जावे कई समाज इतनी डरा गई, मन गुरु जी ने जब वचन कहे कि तुम्हें देख देख के सुखी हो रहा है, तो इतने देखो देखो बस जहाज जब लोटपोट हो रही थी, हवा बहुत तेज चल रही थी, नाव डूब जाती, मन गुरु जी के वचन देखो कहा है कि सुन गुरु गिरा सुमंगल मूला, मंगल की मूल वचन भयो मनो मारुत अनुकूला। और गुरु जी के वचन ऐसे जहां नाव जा रही हो और उठाइए हवा चल जाए तो तुरंत पार हो जाए, तो गुरु जी के वचन ऐसे आए। हमें ध्यान लगे कई समझ में नहीं आ रही बड़ी बात, नहीं सही तो काय नहीं आ रही, जैसे नाव चल रही हो तूफान आ जाए, तुझे राम जी के वचन है कि दुख देख पा रही घर जावे तूफान। हाँ, और मतलब गुरु जी ने जो वचन कहे बेहद जैसे जैसे नाव अगर आज नर्मदा जी में गंगा जी में छोड़ी जात है, पार लगावे तो हवा देख के छोड़ी जात, जो ज्ञान होने चाहिए। वहां में तम्बू तानो जात चद्रा को वर्धमान लगो इत्यो जो हवा आ रही हो नाव ऐसी ले जाने जा के सीधी हवा, और अगर जाम में भर गई तो नाव मिनटों में कैसे नदियां आई हो, नाव खतरा नहीं पार हो जाए नाव। और जितनी बरमान में नाव उतरा था भारी पूर्व में ऐसे ही उतारी जहाज में बे नहीं उतरा ऐसे हवार के बल पे तो चलना हवा के अनुकूल चलाते, हवा के अनुकूल। तो गुरु जी के जो वचन में हवा के अनुकूल वचन रामायण मतलब इतना एक एक शब्द समझे जब मजा आता। हाँ तो पावन पयते हो काल अनाही, जेहि बेलोक अघो घन साही। पावन पय पवित्र गंगा व मंदाकिनी में स्नान कर रहे, कितनी वेरा कर रहे अयोध्या के लोग, 3 बार करने चाहिए कब नहावे जाओ चित्रकूट। तो अब जब कोई ने बताया रामायण बता रही है, तो जहां में साफ लिखी पावन पय त्यू काल अनवान, तीनों काल स्नान करने चाहिए जब पाप मिटत। मुन्ना भाई जे ही बिलोक अब ओग न साई, तुम्हारे कैसे पाप हो तुम 3 बार स्नान करो तो तुम्हारे पाप सब दूर हो जाए, पाप नहीं रहे अपने शरीर में। हाँ, 3 बार मंदाकिनी स्नान करेंगे, सुबह दोपहर और शाम।
हाँ। कई दिन में मंगल मूरति लोचन भरी भरी, निरखहि हर्ष दंडवत करी करी। मंगल मूर्ति लोचन भारी भारी, मंगल की मूर्ति भगवान राम को भर भर कर आंखों से देख रहा है मुन्ना भैया। मंगल मूर्ति राम जी को, हैं? अब में जो नहीं लिखो का राम है, तो अर्थ ही अपने आप खेद हो। तो मंगल मूर्ति लोचन भारी भारी, अयोध्या के लोग आंखों को फाड़ फाड़ के जबरदस्ती राम जी की मंगल मूर्ति को अपने आप निहार रहे देख रहे हैं। निरखाई हर्ष दंडवत करें, देखते हैं और राम जी को बार बार दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। सही है। फिर तो राम सेलवन देखन जाही, जह सुख सकल कतहु दुख नाही। राम सेल यानी चित्रकूट पर्वत वन, चित्रकूट को राम सेल, जहां राम जी 12 वर्ष रहे, वन देखने जाए हुआ, उस वन को सब देखने जा रहा है। गांव के नगर के लोग घूम रहे वन में। हाँ, तो जहां सुख सकल कतहु दुख नहीं, पूरे चित्रकूट में दुख कहूं नहीं, सुख ही सुख। हाँ, आनंद ही आनंद चित्रकूट में। ऐसो अयोध्या वासियों को आनंद प्राप्त हुआ। हाँ, तो झरना झरही सुधा समवारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। हनुमान धारा तो आप सभी देखिए कितनी अच्छी है। आओ गुप्त गोदावरी तुमने देखा ही नहीं ये सब। तो इतने बाबत तुझसे लेकर झरना झरही सुधा समवारी, अमृत जैसी तो झरना झर रहा है, इतना मीठो जल, अमृत के समान जल है झरनों को मुन्ना भाई। और त्रिविध ताप हर त्रिविध बिहारी, वो 3 प्रकार की जो पवन चल रही भैया है, मंद मंद मीठी मीठी है, 3 प्रकार की जो पवन चलत है, शीतल मंद सुगंध। हाँ, तो जब 3 प्रकार की जो पवन चल रही वह 3 तापों को हरण कर रही। कौन से ताप? देहक, देवक और भौतिक। अब तुम क्यों भौतिक का हो? अब पूछो नहीं तो हम क्या कर रहे हैं? तुम्हें जब पूछने गए भाई ये ताप है का, हमने तो कह दे देहक, देवक, भौतिक, ये कौन से ताप? ये 3 ही हवा हरण कर रही है, दूर कर रही है दुख को, 3 ही दुख। मंद सुगंध जो पवन चल रही है शीतल, वे 3 ही तापों को हरण करती है। अब नहीं पूछो तुम क्या बताओ? नहीं बताओ। अरे तो तुम्हें कहना चाहिए बताओ कौन कौन से ताप माने हर रही है? देह का ने बुखार चढ़ना, देह से उत्पन्न जो दुख हो गए शरीर से, वो कहा देहक। देवक जो देवताओं से दिया 7.5 लगे, कुए कछु कुए कछु, जो हो जाए देवक। अब भौतिक सांप ने काट खाओ, गुहेर काट खाओ, बेलान मार दो, गैया मार दो, कुत्ता ने चीत खाओ, गाय गिर गई, गाय गिर जाए तो मतलब बात देवताओं में आ मतलब इतना। तो जे संसार की जीव प्राणी अगर तुम्हें दुख दे रहा, हमने 2 लठ मारे तुम्हें, तो जो काका है कौन सा दुख है? जो है भौतिक। तो देहक, देवक मतलब देव से ओरे गिरना, गाज गिर जाए, 7.5 ग्रह लग जाए, जो हो जाए देवताओं को दियो दो, वो शरीर से दियो उत्पन्न दुख देहक। और भौतिक कहते हैं जो संसार की जीव जंतु को भी अपन है नुकसान दुख दे, वो है भौतिक संसार दुख। इसलिए ये 3 ताप मतलब इन्हें समझ लेना हम जरूरी है मुन्ना भैया। हैं देह देवक भौतिक ताप। हाँ चलो भैया राम राज का होली गया, राम राज खाओ नहीं बेपा जे 3 दुख राम राज्य बहुत, तो जब कोई के जोर नहीं आते देहक देवक ये ताप कोई के जोर नहीं रहे मुन्ना बस राम राज्य। तो बेटा पे बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति। अब बाबा यार एक शब्द जो रे नमूना भैया, वो तो चित्रकूट है, मतलब हर चीज से लाइन से चला था।
कभी तबावा की। सही अब कह रहे बेटा आने वहां के सुंदर सुंदर वृक्ष हाँ। सब लोग देख रहे हो, हम्म बेली आने बड़ी बड़ी अच्छी बोला लता है लताएं, तरण आने छोटे छोटे घास, फूल फल रहे हैं, हाँ। मतलब हर प्रकार को घास, हर प्रकार के वृक्ष, हर प्रकार की बेलाएं, अंगणित जाति जितनी जाति हैं कि मैंने कोई नाम नहीं जाना, इतने प्रकार के मतलब घास फूस माने वृक्ष। बेल वृक्ष है सब। हाँ तो फल प्रसून पल्लव बहुभांति, कोई में फल लगे, कोई में फूल लगे, कोई के हरी पत्ता है, इस प्रकार के वन की मतलब शोभा बन ले जाए। हाँ सुंदर सिला सुखद तरु छाही, जाय बरण छवि बन के पाही। सुंदर शिला, अब शिला ही तुमने सुन ली कहूँ आओ रामायण में 2-3 जगह, फटक शिला बैठे दो भाई, तो फटकाने वो तो मान लो हीरा मोती जैसी कीमत की शिलाएं हैं, मुन्ना भैया कीमती शिलाएं हैं, तो फटक शिला बैठे, तो सुंदर शिला, वहां के जो पत्थर बड़े सुंदर है। हाँ सुखद तरु छाई, वृक्ष की जो छाया है बड़ी सुखदायक सुखद हाँ, वो जाए बरणी छवि बन की बन की बात समय की शोभा छवि कौन वर्णन करे, बाबा तुलसीदास जी कह रहे हमसे तो नहीं हो गई। हाँ तु सरत सरोह जल बिहंग, गूंजत गुंजत भृंग, चल नहीं रहा बेर बिगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग, सियावर रामचंद्र तो अब देख ख्याल आ गया। जी। जल विहंग गूंजत गुंजत भृंग, बेर बिगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग, सियावर रामचंद्र जी की जय। सरित सरोरहु जल विहंग, मंदाकिनी नदी में सुंदर सुंदर कमल फूले, मंदाकिनी गंगा सुंदर सुंदर कमल फूले, जल विहंग, और बिन जो जल है उसमें जल पक्षी हैं, फूल भी फूले हैं, और जल में जो पक्षी रहते कार्य जल मुर्गी भाई, बगत भाई, सारस भाई, हंस भाई, जो जो पक्षी हैं वे सब प्रकार के पक्षी मंदाकिनी में हैं, और बढ़िया कमल फूले मुन्ना है दुआ में, और कूंजत मंजू, कूंजत गुंजत भृंग, और भौरा फूलों पर गुंजार रहे हैं। हाँ, और बेर बिगत बेहरत विपिन का, मृग विहंग बहु रंग, पक्षी तो अनेकों रंग के, और वहां पर जो वन के पशु होते जैसे मृगा है, हिरण, शेर, ये सब क्या कर रहे, बेर बिगत बेहरत, बिना बैर के एक दूसरे से बैर नहीं करे, एक दूसरे संग है, साथ पानी पी रहे, साथ भोजन कर रहे, कर रहे हैं। हाँ घूम रहा है, कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, खेल रहा है, मजा मौज ले रहा है मुन्ना भैया। सही है। तु कोल की रात भिल्ल वनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वाद सुधाधासी। कोल की रात भिल्ल वनवासी, अब वह चित्रकूट पर्वत में है, वो तब जंगल है, जंगल में कौन रहे, कोल भील रहे, कोल की रात भीलों को देश है वो तो न खाओ, तो वे क्या करत, मधु सुचि सुंदर स्वाद सुदासी, बे मधुमक्खियों बढ़िया शहद टोर के लात बर्तनों में भर भर, और बाको स्वाद बिल्कुल ऐसे हो जैसे अमृत, अमृत के समान। हाँ ऐसे बर्तनों में भर भर है, और अपनी भाषा में मच्छू कहते हैं, मोरे टोर के और बाकी शहद निकाल के और बर्तनों में भर के, और राम जी के यहाँ ला रहा है वे गोल, मतलब कोल भील क्रार, इस प्रकार से बस शहद ले लेके आ रहा है, ये को स्वाद अमृत जैसो,
और बामे तो जा है मधु को अर्थ अगर सुचि सुंदर स्वाद सुदासी, तो जा तो शहद की बात आई जामे मानो जामे एक बात है, ऐसे मीठे फल अमृत जैसे फल है, फूल है, शहद है, ऐसी चीजें सब जो वस्तु है कोल भी ले लेके आ रहा है भगवान है। अयोध्यावासी सबरे आए हैं इन्हें की भूख मिटावे के लाने जी सब व्यवस्थाएं कर रहा है भोजनों ये बात मुन्ना भाई सेहत अकेली में थोड़ा काम चाहिए, तो जो अपने मन को गलत भी लगाना पड़ा थोड़ा हाँ सेहत है जो इनके मन में विचार जंगल में मिले वाली चीजें वे सब ला रहा है, कैसी ला रहे आगे लिख रहे हैं और भी हाँ मुन्ना भाई देखो मान भारी 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 पर्ण पुटी रुचि रूरी हाँ कंद मूल फल अंकुर जूरी। भारी भारी परण पुट्टी यानी अच्छे वे मुन्ना भैया ने जैसे दोना बना था ना बिना लगा था वे इनो सो अच्छो बड़ो दोना भाई के बर्तन बना दे पत्तों के अपनी भाषा में अपन भी दोना कहते हैं बड़ो दोना बना बड़ो बना हाँ इसलिए वो परण पुट्टी होगा परण पुट्टी है वो रुचि भाई रुचि यानी भाई अच्छी सुंदर बना है रूरी अच्छी लगे भाई और वहां में क्या कर रहे कंद मूल फल अंकुर जूरी, कंद मूल फल भी लाते हैं और कछु जो अंकुर खा जाते हैं कछु निकल आते कुंवरे वाले, ऐसी वस्तुएं जो खाने की में जाना था वे वस्तुएं ला रहा और अयोध्यावासी नहीं जाना वे बते हैं। देखो मुन्ना भाई तो सब ही दे कर विनय प्रणामा कहे कहे स्वाद भेद गुण नामा। अब भी कोल भील में लान के अयोध्यावासी सभी लोगों हैं वे बांट रहे दे रहे हैं, तो वे क्या कर रहे हैं सवाई दे कर विनय प्रणाम पेल प्रणाम करा तो विनय करा हम भैया ये चीज लाए हैं और जाए आप ले अगर नहीं ले रहा है तो वे क्या कह रहे हैं कहीं कहीं स्वाद यार जाकू स्वाद है सो भैया जाकू स्वाद है सो है और भेद गुण और नाम जाको नाम जो है जा फल को जा में गुण का है जाए खावे से जब बीमारी मिटत ताकत जो गुण भी बेहतर है वो फल को और बाकी मिठास भी बेहतर है कि जो तो मीठ हो रही है जहां में चौपाई में पूरे शब्द आ गए कहीं कहीं स्वाद स्वाद बताओ लोग जाको स्वाद है भेद गुण भेद भी बताओगे जहां में जो गुण होत जाए खावे में बहुत ताकत बढ़ा और नाम और ये जाको नाम जो है काय अयोध्यावासी राजमहलों के रहने वे फल फूलों के नाम कहां से जानते तुझे भूल भील कोल क्रात बता रहा और बिने दे रहा है और बे नहीं ले तो वे क्या किए मुन्ना भाई दे लोग सब बहुमूल न लेही फेरत राम दुहाई दे ही लोग बहुमूल न ले आदमी होते की जो जनता है अयोध्या की राम की नगरी की जनता है समाज तो वह फ्री में ले वो नहीं जा रहे वे कह रहा है भैया जो फल फूल जो मेहनत करके तुम लाए हो तो जाके जे आज की भाषा में अपन कह रहे कि 100 ले लो 200 ले लो जाके दाम लो भैया जब ले अयोध्यावासी कह रहा है तो वे क्या कह रहा है वे ले अब दे तो दावे और वे कहने लगे नहीं हम पैसा न ले फिर लगे अयोध्यावासी भाई दोनों सामान जो पकड़ो ले जाओ हमें नहीं चाहिए तो वे कहा तुम्हें राम की सौगंध अगर हमें वापस करो अब लो ना पैसा ले ना वो सामान जो दे दो फलफूल न वे वापस ले देखो क्या भगवान के सामने विनोरन क्या सेवा जताई सही फूल के रातों में सही है पैसा भी नहीं ले रहा है और सामान दे दो फिर वापस ले दान कह रहा है तुम्हें राम की सौगंध जो हमें जो वापस कर ले नहीं पा रहा है ले नहीं पा रहा हाँ और स्वाद है उसके हाँ सही है मुन्ना भाई तू कहा ही सने मगन मृदुवाणी मानत साधु प्रेम पहचानी। कुल भी देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं नगर वासियों से अयोध्या वासियों से कई स्नेह मगन मृदुवानी बड़ी कोमल वाणी प्रेम पूर्वक कह रहे हैं बोल कुल क्रात क्या कह रहे हैं कि मानत साधु अरे अच्छे अच्छे साधु भी प्रेम में रीझ जा प्रेम एक ऐसी वस्तु है प्रेम से साधु भी पहचान ले प्रेम
हैं? तो कह रहे हमरो प्रेम आप पहचान नहीं पा रहे। अच्छा हाँ, कैसो नहीं पहचान पा रहे? कि तुम सुकृति हमें नीच निसारा, हाँ, पावा दर्शन राम प्रसादा। तुम सुकृति, तुम तो पुण्यवान हो अयोध्यावासी। आओ वे कह रहे हैं हम नीच निषाद हो, हम तो निषाद हैं, हील हैं और नीच हैं, और तुम पुण्यात्मा हो। पावा दर्शन राम प्रसाद, अरे वो तो हमें आपके दर्शन ये में हो गए, राम जी की कृपा हो गई, राम जी की हमारे ऊपर दया हो गई, प्रसाद मिलेगा और राम को जी के मार भैया तुम पुण्यात्माओं पे हमें दर्शन हो गए ना। हमें कहाँ है आपके दर्शन आते मालम जी? हाँ, कहाँ दर्शन मिलते हैं? आप कहाँ अयोध्यावासी बड़ी बाकी रेप बारे प्रेम से कह रहे हैं। हाँ, तो जब तो राम की कृपा से आपके दर्शन मिलेंगे। राम की कृपा से हाँ। मिलेगा दर्शन आप पे। हम्म, तो हम ही तो बताओ, अगम प्रेम अति से तरस तुम्हारा, महल में घुसन दे जस मरु धरणि देव धुनि धारा। हमें अगम अति दर्श तुम्हारा, हमें इतने कठिन है कि आपके दर्शन भील कह रहे हैं। जैसे रामेश्वर में जो रेता है बहुत आउट एरिया में भाई दक्षिण समझा से लंका भगवान राम ने पुल बनाओ। अगर उत को आदमी रे बारो जैसे गंगा जी ये तरसत तो कम दर्शन हो जाते जीवन भर में, तो मैंने दर्शन नहीं हो पाए। और आज तो गाड़ियां बसें चल गई तो जब आज ठीक है, मैं पैदल कहूँ नहीं आज तो सही है। उन्हें बड़े कठिन थे गंगा जी के दर्शन। तो ये भी कह रहे हैं कि हमें आपके जो दर्शन है इतने कठिन हते, मनो आज भगवान की कृपा से आप हमारे घर बैठे आ गए, जैसे गंगा जी और भाई उतर पहुंच जाए मृत स्थल में मुन्ना भाई सही तो है उल्टी। सही बात। तो ऐसे आज वे भील खोल कर आप सुखी हो रहे आनंद, और उन्हें पुण्य को लाभ मिल रहा मुन्ना भैया वे कह रहे हैं आज हमें पुण्य को भारी लाभ मिलेगा। हाँ, तो राम कृपाल साध निवाजा, परिजन प्रजाओ चाहे जस राजा। मनो वे कह रहे हैं कोलवील कि भाई ये जे गांव से तुम आए और जैसो बोलते हैं को राजा हाथो मोसी प्रजा काय नहीं कहीं कैसी हमें समझ में नहीं आई तुम्हारी बात। अरे कहीं जैसो तुम राजा मोसी प्रजा नहीं है मानो कहीं कि तुम राजा तो यहाँ से तो केवट से निशा से छाती से मिले हैं, कितनों प्रेम माने प्रेम करो तो प्रेम के बदले में प्रेम मिलो। मुन्ना भैया छाती से चिपकाओ तुमने राजा राम ने, और तुम भी अयोध्यावासी हो हैं? और हम इतने प्रेम से कह रहे कि फल फूल ले लो हमें अपना लो, मन होता है कि जनता ही ऐसी नहीं बिन देव क्या कटोरा बात करी, अब तो अपने हो तुम मुन्ना भैया। हम साहब राम कृपाल निषाद निवाजा, निषाद की तो अच्छी बिन्ने स्वागत करो और परिजन प्रजा चाहिए जस राजा, वो सो तो भैया जैसी राजा वो सी प्रजा और कुटुंब घर परिवार के सब लोग वो से ही होने चाहिए राजा जैसे। हाँ, उनसे नहीं अपना रहे हमें। क्या बात। हाँ, तो यह जिय जान सकोच तज, करे छोह लखने हो, हम ही कृतारथ करन लगे, फल तृणयंकुर ले सियावर रामचंद्र जी की जय। अब बिन्ने कह रही जबात अपने मन में जी में तो जमाओ तुम राजा के सोबत मुन्ना भाई ये सही तुम हमें करो तुम भी हमसे हृदय से लगा। हाँ, तो यह जी जान संकोच तजी, अरे संकोच त्याग के जी में विचार करके तो देखो जवाब। अच्छा, ऐसी राजा जैसी प्रजा होने चाहिए भैया। तो करई छोए लख ने हमरे प्रेम देख के तो तुम प्रेम करो स्नेह करो हमरे ऊपर हैं, और हम ही कृतारथ करन, अरे हमें कम से कम तुम मिलो हमारी हाथ की वस्तुएं खे हो तो हम भी कृतार्थ हो, हम भी जो संसार सागर से उद्धार हो जाए मुन्ना भाई हैं? तो हमें उद्धार करने के लाने तो लियो जो वस्तु में मुन्ना भाई जब हम उद्धार हो जाए उनकी सेवा देखो, तो वे कह रहे फल तरह अंकुर लियो जी हमारी वस्तुएं तुम लियो और हमें उद्धार करो, उद्धार करो, हमें मुक्त कर दो। सही है। हाँ, अब बताओ
तुम बोलो तो